पोते करके होए पर ये तो दस दो कि जवाब की देता है। हुण वड्डियां ने हामी पड़ती है, करो तैयारी जिम्मेवारी चक्कन की। करण दे बारे सोच रही हूं, उसका की रिएक्शन होगा इस रिश्ते नू लेके। की रिएक्शन होना? पसंद आया मैं आप ना कर दूं। पक्की ना चाहिए मम्मा। जमा इट वर्गी पक्की। डैडी मेरे तो ज्यादा जी की करते हो आजकल? सिंगिंग करता हूं। ले फिर अज तो बाद बठिंडे च जिन्ने भी खाड़े लगणगे ना तू ही लाएगा। फंक्शंस ना दोनों परिवार इकट्ठे करांगे ते अंबर जे मैनू लग्या ना वो फैमिली तेरे लायक नहीं है, मैं तेरे फेरे नहीं होने देने। स्टेज ते पार रिश्ता तड़ाउणा दा। ओ तेरा दिमाग ठीक है? ओ भैन ਤੁਹਾਡੀ ਮਤਰੇਈ ਆ? ਭਾਈ ਯਾਰ ਭੈਣ ਦੇ ਸਗੀ ਜੀਜਾ ਦੇ ਮਤਰਿਆ ਨੇ। नहीं तू तो डिग पई। These pendus are so stupid. बिल्कुल भी इज्जत नहीं है वड्डिया दी।
हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जी हाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरोड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहाल भी देखने को मिलते हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ ख़रीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है।
अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सिमल खुशहाल, पूनम डिलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलू, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहाल भी देखने को मिलते हैं। BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं। कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम
राजवीर होता है जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ ख़रीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा प्रदीप कुमार हैं और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सिमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है।
जी हाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरोड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहाल भी देखने को मिलते हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाती हैं। फिर अमृत कहती है कि
अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सिमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डीलू, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं। BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं। कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो
सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल,
पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ ख़रीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमल खुशहाल, पूनम डिलू जो हैं स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं।
इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहरू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरोड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे
एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमा खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डीलू, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं। BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं। कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी।
एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ ख़रीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सिमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा
इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरोड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलती हैं, इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं, इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी
रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाती हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमा खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डीलू, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं। BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं। कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में
जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सिमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है।
सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरोड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलती हैं, इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं, इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि
मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमा खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डीलू, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं। BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं। कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो
सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल,
पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ ख़रीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमल खुशहाल, पूनम डिलू जो हैं स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं।
इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहरू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरोड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे
एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमा खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डीलू, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी।
एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था, लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ ख़रीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सिमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा
इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं, बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरोड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलती हैं, इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं, इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ ख़रीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी
रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मधानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे। साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डीलू, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं। BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं। कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है
जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा, प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सिमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है।
जी हाँ दोस्तों, मधानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरोड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डिलो, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं, बीएन शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं, कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि
अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सीमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक दी एंड अदर वीडियो। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मदानिया मूवी के ऊपर। जी हाँ दोस्तों, ये कैसी है, आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इसके अलावा इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर भी बात करेंगे। इस मूवी के डायरेक्टर, राइटर, प्रोड्यूसर, प्रोडक्शंस कंपनी, फ्री प्रोडक्शंस, पोस्ट प्रोडक्शन और टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, साथ में डीपली रिव्यू भी करेंगे और भी जो है इस मूवी के हवाले से जो है मुकम्मल डिटेल के ऊपर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जल्दी से वीडियो को भी लाइक कर लें, चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। आपके एक लाइक करने और सब्सक्राइब करने से आपका तो कुछ नहीं जाता, लेकिन हमें नेक्स्ट वीडियो बनाने का मोटिवेशन मिल जाता है। जहाँ दोस्तों, मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की पंजाबी लैंग्वेज की एक ड्रामा थ्रिलर मूवी है। इस मूवी के अंदर लव स्टोरी भी हमें नेक्स्ट लेवल की देखने को मिलती है। सबसे पहले इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात करते हैं। बाकी चीज़ों के बारे में भी इसी वीडियो के अंदर आगे जाके डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों, मेन रोल में हमें देखने को मिलते हैं देव खरूड़, इसके अलावा जो है नीरू बाजवा और सीमा खुशहाल, पूनम डीलू, गुरप्रीत गुग्गी, राजा धाईवाल, निर्मल ऋषि और जो है भाई साहब सुखविंदर चौहान भी देखने को मिलते हैं। BN शर्मा देखने को मिलती हैं। इसके अलावा रूपी रुपेंदर देखने को मिलते हैं। कमलजीत अनमोल भी इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर देखने को मिलती हैं। इसके अलावा मन्नत नूर देखने को मिलती हैं और भी जो है इस मूवी की स्टार कास्ट के अंदर जो है भाई साहब हमें देखने को मिलते हैं। बाकी स्टार कास्ट आपने खुद ही देख लेनी है। दोस्तों, ये थी इस मूवी की स्टार कास्ट और उनके रोल प्ले के ऊपर बात की। अब हम इस मूवी की स्टोरी एक्सप्लेन करते हैं। कहानी एक छोटे से पंजाब के गांव में एक खूबसूरत मगर सादा सी लड़की रहती थी जिसका नाम अमृत था। इसके वालिदैन एक हादसे में फौत हो चुके थे और घर की पूरी जिम्मेदारियां अब इसके कंधों पर थी। एक दिन एक छोटा भाई था जिसका नाम जैसी था, जो अभी स्कूल में पढ़ता था लेकिन अभी अपनी उम्र से ज़्यादा समझदार और एहसास था। और अमृत ने अपनी तालीम छोड़ दी थी ताकि वो अपने भाई की परवरिश कर सके। वो दिन रात मेहनत करती, कभी किसी के घर सफाई करती, कभी खेतों में काम करती, मगर अपने जहेज़ पर कभी शिकायत ना लाती। गांव के लोग इसे इज़्ज़त भी देते और तरस भी खाते थे। इसी गांव में एक नौजवान लड़का आता है जिसका नाम राजवीर होता है, जो शहर से आया था और अपने वालिद की ज़मीन देखने आया था। इसकी मुलाकात अमृत से एक दिन बाज़ार में हो जाती है जब वो अपने भाई के लिए दवाइयाँ खरीद रही होती है। पहली नज़र में ही राजवीर इसकी सादगी और मजबूती से मुतासिर हो जाता है। आहिस्ता आहिस्ता दोनों की मुलाकातें बढ़ने लगती हैं। राजवीर को अमृत में एक ऐसी लड़की नज़र आती है जो
सिर्फ खूबसूरत नहीं बल्कि एक कुर्बानी देने वाली शख्सियत है। अमृत भी पहली बार महसूस करती है कि कोई जो इसकी ज़िंदगी को समझता है, ना कि सिर्फ इस पर तरस खाता है। लेकिन मसला वहाँ से शुरू होता है जहाँ जसी को ये बात पसंद नहीं आती। वो अपनी बहन को अपनी पूरी दुनिया समझता है और इसे डर होता है कि अगर अमृत शादी कर के चली गई तो वो अकेला रह जाएगा। इसके दिल में खौफ आ जाता है और वो राजवीर को शक की नज़रों से देखने लगता है। गांव में भी बातें शुरू हो जाती हैं कि शहर का लड़का आया है और लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी। कुछ लोग अमृत को समझाते हैं कि वो अपने भाई की खातिर शादी का ख्याल छोड़ दे। एक दिन एक बड़ा झगड़ा हो जाता है। जैसी साफ कह देता है कि वो अपनी बहन को किसी के साथ नहीं जाने देगा। अमृत टूट जाती है क्योंकि वो पहली बार अपनी ख्वाहिश और फ़र्ज़ के दरमियान फंस जाती है। राजवीर खामोशी से गांव छोड़ने का फ़ैसला कर लेता है, लेकिन जाने से पहले वो अमृत को एक ख़त देता है जिसमें लिखा होता है कि वो इसे ज़बरदस्ती हासिल नहीं करना चाहता, मगर वो हमेशा इसकी इज़्ज़त करता रहेगा। अमृत कई दिन तक खामोश रहती है। फिर एक रात जैसी बीमार पड़ जाता है। अमृत सारी रात इसकी खिदमत करती है और इसी दौरान जैसी को एहसास होता है कि इसकी बहन ने अपनी पूरी ज़िंदगी इसके लिए कुर्बान कर दी थी। सुबह होते ही जैसी रोते हुए अमृत से माफ़ी मांगता है और कहता है कि वो इसकी खुशी की राह में रुकावट नहीं बनेगा। अमृत फ़ौरन राजवीर को ढूंढने शहर जाती है। बहुत मुश्किलों के बाद वो इसे बस स्टॉप पर मिल जाता है जहां वो वापस जाने वाला होता है। दोनों एक दूसरे को देखकर खामोश हो जाते हैं। फिर अमृत कहती है कि अब फैसला कर लिया है कि वो अपनी ज़िंदगी भी जीना चाहती है, मगर वो अपने भाई को छोड़कर नहीं बल्कि साथ लेकर। आखिर में राजवीर अमृत और जैसी दोनों को एक साथ ले जाने का वादा करता है और कहता है कि मोहब्बत सिर्फ दो लोगों की नहीं होती बल्कि एक ख़ानदान को जोड़ने का नाम भी होता है। कहानी जो है भाई साहब ओवरऑल कुछ इस तरह टाइप की होने वाली है। एक बार फिर से बताते चलें कि मदानिया जो मूवी है वो साल 2025 की एक पंजाबी लैंग्वेज की ड्रामा थ्रिलर और लव स्टोरी मूवी है। इस मूवी के डायरेक्टर नेही बाजवा और इसके अलावा राइटर भी नेही बाजवा प्रदीप कुमार हैं। और इसके अलावा स्टार्टिंग में देव खरूर, नीरू बाजवा, सिमल खुशहाल, पूनम डीलू जो है स्टार्टिंग में देखने को मिलती हैं। इसके अलावा जो है इस मूवी को रिलीज़ करवाया गया था 21 अक्टूबर साल 2025 को। कंट्री इंडिया थी, लैंग्वेज पंजाबी थी। प्रोडक्शंस कंपनी की बात करें तो नेहू बाजवा फिल्म्स जो थी इस मूवी की प्रोडक्शंस कंपनी थी। इस मूवी का रन टाइम 2 घंटे 24 मिनट का जो है रन टाइम है। इसके अलावा इस मूवी को IMDb की तरफ से 6.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग हासिल किया और 83 बंदों ने जो है इस मूवी को IMDb पर रेट वगैरह भी किया हुआ है। और द टाइम ऑफ इंडिया की तरफ से 3.5 की रेटिंग हासिल किया। ओवरऑल मूवी काफ़ी ज़्यादा अच्छी कमाल की नेक्स्ट लेवल की रही है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय एंड टेक केयर।